बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 311 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है और इसमें आप कैसे अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हो। उसके अलावा मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे बनाई हैं कि कैसे आप मिड और फाइनल की प्रिपरेशन करो। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मिड की वीडियो और फाइनल की वीडियो भी देख सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी मेरी वीडियोस, ठीक है। अच्छा, ये असाइनमेंट बेसिकली 20 नंबर की है, उसको आपने 20 जून से पहले पहले सबमिट करवाना है। जो मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी वो 100% करेक्ट होगा। असाइनमेंट नंबर 1 पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, आप देख सकते हो। ये मेरी असाइनमेंट नंबर 1 का रिजल्ट है। 20/20 मार्क्स हैं CS 311 के असाइनमेंट में। और आप ये नीचे डेट भी आपको मेंशन हो रही है कि ये किस डेट को सबमिट की गई है, टाइम भी। तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपकी सबमिट करवाऊँगी स्टूडेंट की, और आप देखना इसके भी 20/20 मार्क्स होंगे। अगर आप भी 20/20 मार्क्स लेना चाहते हो असाइनमेंट 2 में, तो आपने जिनने मेरी बिड की वीडियो देखी है उनके भी 20/20 मार्क्स ही होंगे, ठीक है। फाइनल की वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी और उसमें भी 20/20 इंशाल्लाह आपके होंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने अच्छे से रीड आउट करनी है। अच्छा, इस असाइनमेंट को आपने किस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है, ये देखें प्रॉपर हाईलाइट किया गया है कि आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए। कौन सा? डॉक या डॉक्स वर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ना इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको हम अच्छे से रीड करते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ये इसकी स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं। इसमें आपको कह रहे हैं कि आपके पास ना ये एक ऑनलाइन स्टोर है। एक ऑनलाइन स्टोर है, वो क्या कर रहा है, उसके पास ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता है ऑनलाइन स्टोर में हम प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, उसका रिकॉर्ड है। तो आप यहाँ पे कहा गया है कि आपने एक छोटा-सा स्मॉल एक्सएमएल बेस वेब पेज बनाना है, बिल्कुल माइनर सा, छोटा-सा, ठीक है। पेज एप्लीकेशन बनानी है फॉर मैनेजिंग प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट को के रिकॉर्ड को मैनेज करे। जो आपका ऑनलाइन स्टोर है उसमें जो प्रोडक्ट हैं उनके रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए आपने एक्सएमएल बेस्ड आपने वेब पेज बनाना है, ठीक है। अब आपके पास कह रहे हैं कि सपोज करें कि जो डाटा जो है एक्सएमएल फाइल के अंदर स्टोर है, ठीक है, उसमें सारी डिटेल है आपकी। आपकी आईडी क्या है, नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, प्राइस क्या है। अब आपका क्या काम है, आपका ये काम है कि आपने एक HTML और जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है। आप यूज़ क्या करना है, एक्सएमएल डूम ट्रावर्सल टेक्निक को यूज़ करना है। और टास्क आपके पास ये 3 दिए गए हैं। अब आप टास्क आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास टास्क है डिस्प्ले करना है ऑल प्रोडक्ट की डिटेल को, न्यू प्रोडक्ट की डिटेल को ऐड करना है और डिलीट करना है प्रोडक्ट के रिकॉर्ड को। ये आपका टास्क है। अब सबसे पहले टास्क में आपको क्या कहा गया है, ये ट्रावर्स द एक्सएमएल डोम ट्री एंड प्रिंट द डिटेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, ठीक है। आपके पास इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको 100% करेक्ट सोल्यूशन इसका शो करवाती हूँ। अच्छा, टास्क 2 में कहा गया है ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट, ये अपेंड अ न्यू प्रोडक्ट नोड टू द एक्सएमएल डोम ट्री विद डिटेल्स। अब उसमें डिटेल आईडी, नेम, कैटेगरी और प्राइस आपने शो करवानी है। इनपुट ऑफ दिस डिटेल आपने शो करवानी है। और आपने नेक्स्ट में डिलीट में क्या क्या करना है, अलाउ द यूजर्स टू डिलीट अ प्रोडक्ट रिकॉर्ड। अब आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट रिकॉर्ड डिलीट करना है, प्रोवाइडिंग इट्स आईडी, ट्रावर्स डूम टू लोकेट एंड रिमूव द कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट नोड, ठीक है। 100% करेक्ट आउटपुट चाहिए, तो इसकी एक एक इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है। आपको सिंपल के तौर पे एक एक्सएमएल फाइल दी गई है। उन्होंने आपको कहा था कि स्टार्ट में ही कहा था कि आपको ये एक एक्सएमएल फाइल दी गई है, ये, और उसमें सारी डिटेल अवेलेबल है। ये आपको वही एक्सएमएल डिटेल आपको फाइल की दी गई है, आप इसको देख सकते हो। बाकी उसमें आईडी, प्रोडक्ट, उसकी डिटेल, आईडी की डिटेल, नेम, उसके बाद ये आपको हो रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से दी गई है। आपने क्या करना है, अब रन करने के स्टेप्स क्या हैं, आपने प्लेस करना है HTML फाइल को और product.xml फाइल को सेम डायरेक्टरी में, यानी कि सेम डायरेक्टरी में आपने ये 2 फाइल्स रखनी है। कौन कौन सी, HTML फाइल और product.xml एक्सटेंशन फाइल, ठीक है। ये एक्सटेंशन होती हैं डॉट जो लगी होती हैं, डॉट XML, डॉट
CPP डॉट डॉक, ठीक है सारी। उसके बाद आपने क्या करना है, HTML फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। ये सारे स्टेप मैं आपको जो है लाइव अपनी वीडियो में करके दिखाती हूँ आगे। द एक्सएमएल डाटा विल बी लोडेड डायनेमिकली, ठीक है, डायनेमिकली डाटा लोड हो जाएगा और आप जो आपको ऑपरेशन कहे गए थे 3 वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। कौन कौन से थे, डिस्प्ले था, ऐड था और डिलीट था, एज डिस्क्राइब्ड। ये आपको अभी मैंने ऊपर तीनों ये डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको शो करवाती हूँ, उसकी टाइप करना है, ये मैं आपको शो करवाती हूँ। HTML हाइडिंग स्टाइल, ठीक है, फॉर्मेट आपको इस तरह का दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये थोड़ी सी बिल्कुल एज इट इज़ नहीं है, ये चेंज चीज़ है, इसको आपने ऐसे लिखना है। बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चन 5 में सारा एक्सप्लेन कर दिया कि आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या करना था, प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले कर सकते थे, ठीक है, ऐड कर सकते थे। ये ऐड न्यू प्रोडक्ट की सारी डिटेल आपको जो कही गई थी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे, ठीक है, शो करवा दिया, ठीक है। ऐड, एक ऐड का ऑप्शन था, H3 हाइडिंग है, ठीक है। डिलीट प्रोडक्ट का ऑप्शन था, डिलीट की भी मैंने आपको डिटेल सारी शो करवा दी है। ये डिलीट प्रोडक्ट किया, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट टाइप में आपने टेक्स्ट लिखना था और इंटर ID टू डिलीट, ठीक है, ये सारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ये कह रहे थे लोड एक्सएमएल वंस ऑन अ पेज लोड बट डू नॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट ये, ठीक है, इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना जैसे मैंने आपको शो करवाया, 100% एज इट इज़ आपने लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है। एज इट इज़ आपने ये कोमे और ये एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करनी, इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। तो अब उसके बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सारी ये डिटेल आपने लिखनी है, ठीक है। होप कि आपको समझ आ रही होगी। आपने असाइनमेंट की वीडियो को, ये जो सोल्यूशन की वीडियो है, इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है, इसको स्टॉप करना है और उसको आराम से पहले लिखना है यहाँ से यहाँ तक। जो ही लिख चुकेंगे देन वीडियो को प्ले करें एंड देन फर्दर आप इसको नेक्स्ट करें। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये इन शॉर्ट आपको कोड शो करवा रही हूँ। आपने जस्ट यही एज इट इज़ लिखना है, आपके फुल नंबर इंशाल्लाह आएंगे। आपने ये ऐसे लिखना है ना, लिखने के बाद आपने देन प्ले करना है, फिर स्टॉप करके नेक्स्ट पेज आपने लिखा देन प्ले किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने आई होप के ये लिख लिया होगा। बातों बातों में आप साथ लिखते जाओ इसको, एज इट इज़ आपने इस कोड को यहाँ पे लिख लेना है, फिर इसको लिखना है, ठीक है। क्लियर इनपुट फील्ड, आपको बेसिकली जो कहा गया था ये सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं यू मस्ट क्लिक डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, ये साथ मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है। अब आपने डिलीट प्रोडक्ट के लिए करना था तो आपकी ये भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट है, ठीक है। ये सारा कोड आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। इस कोड को लिखते जाएं, देन आपने अगर पिछला सारा लिख लिया है तो इसको भी लिख लें। ये देखिए 11 पेजेस का है ये कोड और 11 में से 9 पेज चल रहा है, यानी कि काफ़ी लेंथी कोड है, ठीक है। 548 वर्ड्स हैं, तो उसको आप आराम से तसल्ली से लिखें, एक मिस्टेक भी नहीं करनी, ठीक है। ये है कोड एंड सो ऑन, लिखते जाएं, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट एक्सएमएल ये सारा आपने लिखना है, इसको भी लिख लें। इसको लिखने के बाद देन फर्दर नेक्स्ट ये वाला भी लिख लें, इसको भी लिख लें, ठीक है। सारा जब आपने कोड लिख लिया, अब आपने तसल्ली से चेक करना है कि क्या इसमें कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की। अगर आप ये कोड नहीं लिख सकते, आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास विच यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 100% सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं। चाहे प्रोजेक्ट बनवाने हैं CS के, तभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम CS के प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट बनवाना है या जस्ट एक असाइनमेंट बनवानी है तब भी हम आपको असाइनमेंट बनाकर दे देंगे। प्रोजेक्ट बनवाना है तब भी हमारे पास ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं विद गारंटीज दैट ऑल सब्जेक्ट की टीचर मेरे पास अवेलेबल। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट कर